वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो लास्ट क्लास में हमने जो आपका चंडीगढ़ एनटीटी का जो एग्ज़ाम है आपका 7 अप्रैल को, उसके रिगार्डिंग हमने रिवीजन स्टार्ट किया है, ठीक है। एंड अभी तक हमने 2 रिवीजन क्लासेस ले ली है एंड दोनों रिवीजन क्लासेस आपके कंप्यूटर बेसिक के रिगार्डिंग है, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल के रिगार्डिंग हमने वहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड साथ ही साथ में आपका एक्सेल चल रहा था। तो आज ही आपकी एक्सेल की लास्ट क्लास रहेगी। लास्ट क्लास में हमने एक्सेल के जो फॉर्मूलाज हैं उनको देखा था। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेल को कंप्लीट करेंगे एंड थ्योरी पोर्शन के लिए ये आपकी जो चंडीगढ़ एनटीटी का बैच है उसके रिगार्डिंग ये लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। डेटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, ये तीनों ही टैब हम आज की क्लास में कवर करेंगे। एमएस पावर पॉइंट को हम यहाँ पे अलग से स्टार्ट नहीं करेंगे। एमएस पावर पॉइंट के लिए जो एमएस पावर पॉइंट की एक सिंगल क्लास अवेलेबल है उसको देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आपके वीडियो के एंड में मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं उसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो पावर पॉइंट को हम अलग अलग टैब वाइज यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। पावर पॉइंट के लिए वो एक सिंगल क्लास इनफ रहेगी आपके एग्जाम के लिए एंड अभी टाइम भी नहीं है कि हम अलग से ए पावर पॉइंट को कवर करें, क्योंकि पावर पॉइंट में 5 to 6 टैब रहेंगे तो 1 वीक वो चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम पावर पॉइंट को अलग से स्टार्ट नहीं कर रहे, उस एक सिंगल क्लास को देख लेना, आपके क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे। एंड कल से हम क्या करेंगे, हमारा कंटिन्यूटी में रिवीजन स्टार्ट कर रखा है हमने, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर्मूला टैब आपकी क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि उसके अंदर मैंने काफी फॉर्मूला बताए हैं जिनसे रिगार्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेटा टैब, फर्स्ट टैब यहाँ पे हम कौन सा डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डेटा टैब। डेटा टैब से जनरली आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका डेटा टैब। तो यहाँ पे देखो, जो डेटा टैब है उसको हम यूज करते हैं कि अगर आप अपनी एमएस एक्सेल शीट के अंदर कहीं और से, किसी और एक्सटर्नल सोर्स से कोई डेटा लेके आना चाहते हो, किसी दूसरी जगह पे आपका डेटा है, किसी दूसरे फॉर्मेट में है, आप उसको अपने यहाँ पे लेके आना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम डेटा टैब को यूज करते हैं। एंड आपका जो डेटा टैब होता है वो फॉर्मूला टैब एंड रिव्यू टैब के बीच में मिलेगा। और इसके अलावा मैंने आपको एक ओल्ट से स्टार्ट होने वाली सारी शॉर्टकट की करवाई थी। फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जब आप ओल्ट प्रेस करोगे ना तो आपकी काफी सारे आपको शॉर्टकट्स दिखाई देंगे एंड इन शॉर्टकट को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपके डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ओल्ट प्लस ए, ठीक है। जैसे आप ओल्ट प्लस ए प्रेस करोगे आपका डेटा टैब ओपन होके आ जाएगा। जो आपका डेटा टैब है उसके अंदर टोटल यहाँ पे कितने आपको ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो फर्स्ट है आपका गेट एंड ट्रांसफॉर्म, सेकंड है कनेक्शन, थर्ड है क्यूरीज एंड कनेक्शन, फोर्थ है आपका शॉर्ट एंड फिल्टर, फिफ्थ है आपका डेटा टूल, सिक्स्थ है फोरकास्ट एंड सेवंथ है आपका आउटलाइन। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली आपका पूछा जाएगा व्हाट इफ एनालिसिस। फोरकास्ट जो ग्रुप है यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड शॉर्ट एंड फिल्टर हमने होम टैब में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट गेट एंड ट्रांसफॉर्म है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट गेट एक्सटर्नल डेटा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप कोई आपकी एमएस एक्सेस है कि फाइल है उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो, या फिर आप वेब से कोई डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो, या फिर आपके पास कोई एक टेक्स्ट फाइल है उसका डेटा आप यूज करना चाहते हो। इसके अलावा फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, आप कोई एसक्यूएल सर्वर से लेना चाहते हो या फिर कोई एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट है फ्रॉम एनालिसिस सर्विस, तो यहाँ पे क्या है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। तो बेसिकली जो गेट एक्सटर्नल डेटा है
ये जो ऑप्शन है इससे हमें क्या होता है कि भाई हम अलग, मतलब कि आपने एक्सेल के अंदर फाइल नहीं बनाई, कहीं और आपकी फाइल बनी हुई है एंड आप उस फाइल को अपने एक्सेल के अंदर यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि आप कैसे उनको यूज कर सकते हो। ठीक है। एग्जिस्टिंग कनेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक कॉमन सोर्स है, आप उससे अपना डेटा इंपोर्ट करना चाह रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है, न्यू क्यूरी। क्यूरी अगर आप यहाँ पे कोई यूज करना चाहते हो, क्वेरी आप लगाना चाहते हो फाइल से, डेटाबेस से, फ्रॉम अदर सोर्स, क्वेरीज को कंबाइन करना चाहते हो। क्वेरीज का मतलब क्या होता है, क्यूरी का मतलब होता है कि भाई आप कोई कमांड दे रहे हो, कोई डेटा रिट्राइव करने के लिए, कोई डेटा लेने के लिए, कोई डेटा सबमिट करने के लिए आप क्या दे रहे हो, आप ऐसे बेसिकली अपने टेबल में कुछ टाइप नहीं कर रहे हो, आपने वहां पे कोई एक कमांड दी है। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्यूरी कहते हैं। तो ये क्यूरी के ऑप्शन भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपके जो गेट एंड ट्रांसफॉर्म ग्रुप है उसके अंदर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक ऑप्शन है वर्कबुक क्यूरीज का। यहाँ पे क्या करेगा, ये शो क्यूरीज, जितने भी क्यूरी आपने अपने वर्कबुक में लगाई है उनकी लिस्ट यहाँ पे शो करेगा एंड अभी तक हमने कोई भी क्वेरी यहाँ पे नहीं लगाई है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फ्रॉम टेबल, क्रिएट ए न्यू क्वेरी लिंक्ड टू दी सिलेक्टेड एक्सेल टेबल। तो यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म में बेसिकली आपके पास क्या है भाई, आप कोई भी एक्सटर्नल डेटा से अपना, एक्सटर्नल सोर्स रिसोर्स से अपना डेटा लेके आना चाहते हो और उसके ऊपर आप कोई भी क्वेरी वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कनेक्शन, या रिफ्रेश ऑल, आपका रिफ्रेश करेगा, रिफ्रेश ऑल की शॉर्टकट की पूछ सकता है कंट्रोल ओल्ट F5। अगर हमसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको जो आपकी वर्कबुक है उसमें आपको अपने सोर्सेज को क्या करना है, रिफ्रेश करना है, तो शॉर्टकट की क्या लगाओगे, कंट्रोल ओल्ट F5। ठीक है, कनेक्शंस के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कनेक्शन है, इसमें क्या करोगे, डिस्प्ले ऑल डेटा कनेक्शन, यहाँ पे जितने भी डेटा कनेक्शंस है वो सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है डेटा रेंज प्रॉपर्टीज, एडिट लिंक, यहां से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेरीज एंड कनेक्शन, ये भी सेम वही है, रिफ्रेश ऑल करेगा। ठीक है, अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया, सेम वही ऑप्शन है आपके। फिर आपका आता है शॉर्ट एंड फिल्टर, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, शॉर्टिंग कर सकते हो A to Z। ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट आप शॉर्टिंग कर सकते हो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोएस्ट आप यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हो। एक शॉर्ट यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे आप शॉर्ट बाय, कैसे शॉर्ट करना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो भाई, नेम, इंग्लिश, हिंदी, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपनी शॉर्टिंग को। शॉर्टिंग वाला ऑप्शन मैंने आपको पहले भी करके दिखाया है। उसके बाद क्या हुआ, फिल्टरिंग, फिल्टर की शॉर्टकट की याद रखना कंट्रोल शिफ्ट L, फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट L। एंड जैसे आप फिल्टर के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे क्या आ गया, एरो आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिल्टर करते हैं, हमने यहाँ पे 3 नेम दिए हुए, मान लीजिए हमने अंकिता को हटा दिया एंड ओके किया। अब यहाँ पे देखिए अंकिता का नहीं शो हो रहा है, फिल्टर हो गया, केवल रमन का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, ये क्या कहलाती है, आपकी फिल्टरिंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्लियर, ये क्या कर देगा, जो भी आपने फिल्टरिंग, जो भी आपने शॉर्टिंग यहाँ पे अप्लाई करी है उन सबको ये क्लियर कर देगा। नेक्स्ट है रीअप्लाई, रीअप्लाई की शॉर्टकट की क्या रहेगी, यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओल्ट प्लस L, ये क्या करेगा, आपके फिल्टर एंड शॉर्टिंग को रीअप्लाई करेगा ऑन दी करंट रेंज। तो फिल्टर की शॉर्टकट की हमने देखी कंट्रोल शिफ्ट L, और रीअप्लाई की शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल ओल्ट L। फिल्टर में शिफ्ट आ गया एंड यहाँ पे आपका ओल्ट चला जाएगा। रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल ओल्ट F5। ठीक है। उसके बाद आपका डेटा टूल्स है, डेटा टूल्स में पहला ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। इसमें क्या होता है कि आप एक सिंगल कॉलम के डेटा को मल्टीपल कॉलम्स में क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे रमन है, यहाँ पे हमने इसका लास्ट नेम भी यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हम टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। नेक्स्ट, डेलीमीटर क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे, स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इसको स्पेस मिलेगा वैसे ही वो उसको क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। अब देखो, एक ये हो गया रमन, सेकंड हो गया आपका यादव, उसके बाद फिनिश। ओके, सी, रमन एक कॉलम में चला गया एंड यादव आपका दूसरे कॉलम में चला गया। तो इससे हमें क्या किया कि जो एक ही डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम, ये ऑप्शन कहां पे मिलेगा आपको, डेटा टूल्स में मिलेगा। नेक्स्ट आपका कौन सा ऑप्शन है, फ्लैश फिल। कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की रहेगी एंड फ्लैश फिल अगर आपने देखा हो होम टैब में भी हमने क्या देखा था, हमारा ये ऑप्शन देखा था। कहां पे था ये ऑप्शन, एडिटिंग ग्रुप में फिल के अंदर जब आप जाओगे तो फ्लैश फिल ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। शॉर्टकट की क्या रहेगी, कंट्रोल ई। अब ये फ्लैश फिल क्या करता है, देखो फ्लैश फिल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लैश, अगर आपसे एक डेफिनेशन दे दी जाएगी एंड देन पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो पहली तो ये शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल ई एंड फ्लैश फिल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फिल करेगा आपकी वैल्यूज को। इसमें क्या है, आपको कुछ पहले एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, एंड उन एग्जाम्पल के बेसिस पे ये पैटर्न को देखेगा एंड देन बाकी के कॉलम्स में क्या कर देगा, ये वैल्यू को फिल कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रिमूव डुप्लीकेट्स। आपकी शीट में मान लीजिए डुप्लीकेट्स है, ये उनको रिमूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारी टेबल सिलेक्ट की एंड यहाँ पे हमने रिमूव डुप्लीकेट किया, तो यहाँ पे हमारे कॉलम्स डुप्लीकेट है, जो रमन अंकिता, यहाँ पे हमने रमन और अंकिता को डुप्लीकेट किया हुआ है। ये वैल्यू शो कर रहा है कि ये डुप्लीकेट्स है। ठीक है, ओके किया एंड यहाँ पे इसको कोई भी डुप्लीकेट फाइंड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उनका रोल नंबर यहाँ पे अलग है। अगर ये रोल नंबर नहीं होता तो ये क्या कर देता, इन डुप्लीकेट्स को यहाँ से रिमूव कर देता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ रूल्स लगा रहे हैं। ठीक है, कोई लिमिट दे देंगे किसी भी डेटा टाइप की, भाई कितनी कौन सी डेटा वैल्यू यहाँ पे एंटर करवा सकते हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे उसको एक लिमिट दे रहे हो। फिलहाल क्या है, अलाउ एनी वैल्यू। आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो कि भाई केवल होल नंबर आए, केवल डेसिमल वैल्यू उसके अंदर जाए, लिस्ट आनी चाहिए। देखो जैसे हम यहाँ पे ये हमने सेल सिलेक्ट की एंड ये वाली सिलेक्ट करते हैं और इसमें डेटा वैलिडेशन लगाते हैं डेसिमल पे, डेट पे। ठीक है, ओके किया हमने, यहाँ पे डेट रहने देते हैं, डेसिमल लगाएंगे, मिनिमम 0 मैक्सिमम 6। ओके, अब यहां पे देखो, जैसे ही हमने 7 लिखा, ये क्या दे रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेट। क्योंकि हमने जो इसके ऊपर कंडीशन लगाई है, ये वैल्यू उस कंडीशन से बाहर है, उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। ठीक है, रिट्राई करिए एंड 4 डालिए, आ गया। ठीक है, फॉर 5.9 डालेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि हमने डेसिमल वैल्यू वहां पे की है। तो ये हो गया आपका डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट है आपका कंसोलिडेट। कंसोलिडेट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप अपने डेटा को, ठीक है, अपने डेटा को मान लीजिए किस आपने कोई एक अपना सेल्स का कोई भी एक शीट बना रखी है एंड आप उस सेल की क्या देखना चाहते हो, टोटल देखना चाहते हो, तो आप उस टोटल को एक अलग शीट के अंदर देख सकते हो। ठीक है, अपने पूरे डेटा को आप समराइज करना चाहते हो एंड एक अलग शीट के अंदर आप उसकी आउटपुट चाहते हो, तो वो क्या होता है यहाँ पे, कंसोलिडेट करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे रिलेशनशिप। क्रिएट और एडिट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स टू शो रिलेटेड डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल ऑन द सेम रिपोर्ट। इसमें क्या होगा कि आपने मान लीजिए बहुत सारी टेबल्स यहाँ पे बनाई है, तो हम
उन टेबल्स के बीच में क्या करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि ये पता चले कि वो टेबल उस एक पर्टिकुलर रिपोर्ट से मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है आपका फोरकास्ट ग्रुप। फोरकास्ट ग्रुप के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे एंड इससे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इफ एनालिसिस और फोरकास्ट शीट। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होता है व्हाट इफ एनालिसिस की डेफिनेशन। एंड व्हाट इफ एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें हमारी डेफिनेशन क्या है, देखिए यहां पे हम डेफिनेशन चेक करते हैं इसकी, जो एग्जाम में डायरेक्टली सेम टू सेम पूछ ली जाती है। तो यहाँ देखो, व्हाट इफ एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन यू कैन चेंज द सिनारियो एंड सी द इफेक्ट ऑन इट्स आउटकम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कौन से फंक्शन की हेल्प से आपके पास कोई भी एक सिनारियो है, कोई भी एक वैल्यू है और आप देखना चाहते हो कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका इफेक्ट क्या आएगा, मींस फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो आप यहाँ पे, तब आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, देन हम यूज करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि how much you should keep the price of your product so that you can reach your target profit, or how much you have to sell every month to achieve your target profit। यहाँ पे हमें दो सिनारियो दिए हैं, दो यहाँ पे हमने कंडीशंस दी है कि भाई एक तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखें कि हम टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर लें। ठीक है, या फिर हम हमारे टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए मंथ में कितना सेल करें। तो ये इनका इफेक्ट, इनका आउटकम, इनका रिजल्ट के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन यूज करेंगे। एंड व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर भी आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आपका सिनारियो मैनेजर, सेकंड है आपका गोल सिक एंड थर्ड है आपका डेटा टेबल। एक तो आपसे व्हाट इफ एनालिसिस की डेफिनेशन पूछ सकता है, दूसरा आपसे गोल सिक की पूछेगा। गोल सिक का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपको एक वो कंडीशन देगा, एक सिचुएशन देगा एंड उसमें पूछेगा कि हमें मान लीजिए कोई भी एक कंडीशन है एंड उसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई ये चीज अचीव करने के लिए, ये पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने के लिए हमारी करेक्ट इनपुट क्या होगी। मतलब जिसमें आप ये पूछ रहे हो गोल सिक, मतलब आपके पास एक एम है, आपके पास एक गोल है, आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए सही क्या इनपुट दें आप। अगर ऐसा इस टाइप का कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि भाई उस गोल को अचीव करने के लिए आपको सही इनपुट क्या दे, हमसे पूछा जा रहा है हम क्या इनपुट दे, तब आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा गोल सिक। ठीक है, गोल सिक आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आउटलाइन। आउटलाइन के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप ग्रुपिंग करना चाहते हो यहाँ पे ग्रुप कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो, शो डिटेल, हाइड डिटेल। ग्रुपिंग किसकी हो रही है आपकी, आप रो एंड कॉलम की ग्रुपिंग करना चाह रहे हो। फिर अगर आपने ग्रुपिंग कर दी है तो आप उनको अनग्रुप करना चाह रहे हो। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स है, इनको हमने क्या किया, ग्रुप बनाना चाह रहे हैं हम किनको, रोज को, एंड ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको साइड में ये ग्रुप शो हो रहा है कि भाई ये 2 3 4 5 एक ग्रुप है। मान लीजिए रमन एंड अंकिता को हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो हमने ग्रुप पे क्लिक किया एंड ओके किया। ये रो वाइज यहाँ पे हो गया। अगर आप इसको कॉलम वाइज करना चाहते हो तो कॉलम वाइज भी हम इसको कर सकते हैं। ये ऊपर से देखो कॉलम वाइज हो जाएगा। तो ये होता है आपका ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके अंदर आपका एक यहाँ पे ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग की शॉर्टकट की लिखी हुई है। ग्रुपिंग की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट ऑल्ट राइट एरो की, एंड अनग्रुपिंग की है आपकी शिफ्ट ऑल्ट लेफ्ट एरो की। नेक्स्ट है आपका रिव्यू टैब, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिव्यू टैब वैसे हमने डिस्कस किया है किसके अंदर, आपके MS वर्ड के अंदर डिस्कस किया है, सेम वही है। रिव्यू टैब की शॉर्टकट की रहेगी ऑल्ट आर।
रिव्यू टैब की शॉर्टकट की क्या है, Alt R। देखो मैंने आपको बताया था कि जब आप Alt प्रेस करोगे तो आपको ये सारे शॉर्टकट कीज दिखाई देंगे कि अगर आप Alt के साथ F प्रेस करोगे तो फाइल टैब ओपन हो जाएगा, होम के लिए Alt H है, इंसर्ट के लिए Alt N, पेज लेआउट के लिए Alt P, फॉर्मूलाज के लिए Alt M, डेटा के लिए Alt A, रिव्यू के लिए Alt R, व्यू के लिए Alt W एंड हेल्प के लिए Alt Y, Alt Q, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। तो ये शॉर्टकट कीज रहेंगी जो एग्जाम में पूछ सकता है। हमने MS वर्ड की भी डिस्कस की थी एंड यहाँ पे आपका फॉर्मूला टैब एक्स्ट्रा है जिसकी शॉर्टकट की है Alt M। रिव्यू टैब देखो, रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग हमें पता है, ठीक है, वर्ड के अंदर सेम वही है, F7 इसकी शॉर्टकट की रहेगी, थेजर्स इसके अंदर एक ऑप्शन है, एक यहाँ पे वर्कबुक स्टेटिस्टिक का ऑप्शन है एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यहाँ पे वर्ड काउंट का ऑप्शन था। वर्कबुक स्टेटिस्टिक जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको शो कर देगा आपकी वर्कबुक का स्टेटस कि इसके अंदर करंट शीट क्या है, एंड ऑफ शीट कहाँ पे हो रही है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करेगा। एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन ये भी हम कर चुके हैं, चेक एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इनसाइट स्मार्ट लुकअप, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में स्मार्ट लुकअप क्या करेगा, सर्च फॉर डेफिनेशंस, इमेज, वेब पेजेस एंड अदर रिजल्ट फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन सोर्स। नेट कनेक्टिविटी चाहिए आपको इसके लिए। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लैंग्वेज ऑप्शन अवेलेबल है, वर्ड के अंदर भी ट्रांसलेट ऑप्शन था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका कमेंट ग्रुप रहेगा, कमेंट लगाने के लिए है। प्रोटेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोटेक्ट ग्रुप कहाँ पे अवेलेबल होता है तो प्रोटेक्ट ग्रुप आपका रिव्यू के अंदर है एंड आप क्या क्या प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी शीट में क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये पूरी वर्कबुक को, मतलब कि अगर आपने अपने इसमें 3 शीट है तो तीनों शीट को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अलाउ एडिट रेंजेस, इसमें क्या होगा, आप एक पासवर्ड प्रोटेक्ट अपनी जो रेंजेस है उनके ऊपर क्या कर सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हो एंड कौन उनको एडिट कर सकता है। नेक्स्ट आपका है अनशेयर वर्कबुक, फिर ये इंक का ऑप्शन रहेगा, तो रिव्यू टैब ऑलरेडी हमने कर लिया है। उसके बाद है व्यू टैब, व्यू टैब में देखो हमारे पास कितने व्यूज हैं, आपको वर्ड के भी व्यू पता होनी चाहिए एंड उनके फंक्शन, आपको पावर पॉइंट के व्यूज भी पता होने चाहिए एंड आपको एक्सेल के व्यूज भी पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि व्यू से एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब वर्कबुक व्यूज, इसके अंदर कौन कितने टोटल व्यू कितने होते हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4, MS एक्सेल के अंदर हमारे पास टोटल 4 व्यू होते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू रहता है एंड ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका नॉर्मल व्यू है। सेकंड आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू है एंड पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब क्या होगा कि भाई सी वेयर द पेज ब्रेक विल अपीयर व्हेन योर डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी शीट एक से ज्यादा पेजेस में प्रिंट होके आ रही है तो ये आपको दिखाएगा कि आपका पेज कहाँ पे ब्रेक होगा। देखो क्लिक करिए एंड ये आपको दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे आपका पेज ब्रेक हो सकता है, तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू देता है। पेज लेआउट, ये पेज लेआउट ऑप्शन है, सी हाउ योर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विल लुक, इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, ग्रिड लाइंस कहाँ पे दिखाई दे रही है कहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। कस्टम व्यू, आप यहाँ पे अपना कस्टम व्यू भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल व्यू, वी ऑलरेडी गेट दिस ऑप्शन सिलेक्टेड, बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू होता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये दिखाएगा कि पेज ब्रेक कहाँ पे आएगा व्हेन यू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। पेज ब्रेक मीन्स वेयर वन पेज एंड अनदर पेज बिगिंस, इट इज कॉल्ड पेज ब्रेक। पेज लेआउट, your document breaks into different pages so that you can see how many pages your document is divided into.
Apart from this, you can also add header and footer to the pages. With the help of this option, you get to know how your document will look on the printing page. पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपका पेज ब्रेक कहाँ पे आएगा, एंड पेज लेआउट के अंदर आपको ये पता चलेगा कि जब वो प्रिंट होगा तब वो कैसा दिखाई देगा. एंड कस्टम व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो, you can add your current display and print settings as a custom view and then show it immediately if needed. तो ये क्या है आपका यहाँ पे वर्कबुक व्यूज है. सेकंड आपका देखिए जूम ग्रुप. जूम ग्रुप के अंदर आपको शो मिल रहा है. इस शो ऑप्शन के अंदर आपको रूलर दिखाई दे रहा है, ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही है, फॉर्मूला बार दिखाई दे रहा है, हेडिंग दिखाई दे रही है. जैसे ही रूलर यहाँ पे रहेगा एंड ग्रिड लाइन को आप अनचेक करोगे, ये ग्रिड लाइंस चली जाएगी. मैंने पहले भी दिखाया है. फॉर्मूला बार पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्मूला बार नहीं दिखाई देगा. हेडिंग्स को अनचेक करोगे तो आपको हेडिंग्स नहीं दिखाई दे रही है. ठीक है. नेक्स्ट आपका है इसी के अंदर जूम. एक जूम ऑप्शन है आपके पास. जूम में देखो आप यहाँ पे जो आप 200%, 100%, 75, 50, 25 ये जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट आपका कितना है, 100 है. जूम टू सिलेक्शन, ठीक है, आप जूम टू सिलेक्शन कर सकते हो यहाँ पे. जूम टू सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जूम द शीट सो द सिलेक्टेड रेंज ऑफ द सेल फिल द एंटायर विंडो. जैसे मेरी ये 4 सिलेक्टेड है, ये रेंज, ये सेल मेरी सिलेक्टेड है. जूम टू सिलेक्शन करोगे तो आपको केवल ये 4 दिखाई देगा. ठीक है, ये होता है आपका जूम टू सिलेक्शन. स्टेटस बार देखिए. स्टेटस बार के में आपको एक नॉर्मल व्यू मिलेगा, सेकंड आपको पेज लेआउट व्यू मिलेगा, थर्ड आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू मिलेगा. मिनिमम आप इसमें कितना जूम कर सकते हो वो देखो 10%. MS एक्सेल के अंदर मिनिमम 10% जूमिंग हो सकती है एंड मैक्सिमम आपकी 400% हो सकती है. नॉर्मल कितनी रहेगी आपकी, 100% रहेगी. ठीक है, ये पूछ लेता है ये कि भाई कितना जूम मिनिमम कर सकते हो, कितना मैक्सिमम कर सकते हो. नेक्स्ट आपका आता है विंडो. विंडो ग्रुप ये सेम रहेगा, हमने MS वर्ड के अंदर भी किया है इसको. ठीक है. फ्रीज पेन्स क्या होता है, इसमें आप फ्रीज कर देते हो. फ्रीज पेन्स, फ्रीज ए पोर्शन ऑफ द शीट टू कीप इट विजिबल व्हाइल यू स्क्रॉल थ्रू द रेस्ट ऑफ द शीट. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस लाइन को देखो, इस हेडिंग को हमने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया. फ्रीज टॉप रो फ्रीज हो गई. अब आप जितना भी ऊपर जाते जाओ वो रो आपको हमेशा शो होगी. जितना भी स्क्रॉल करो आपको फर्स्ट जो आपने फ्रीज किया है वो हमेशा शो होगा. ये क्या होता है, आपका फ्रीज होता है. ठीक है, ये समझ में आया. ये आपको MS एक्सेल वर्ड में नहीं मिलेगा तो इसलिए मैंने इसमें करके दिखा दिया. आप अनफ्रीज करना चाहो तो अनफ्रीज कर सकते हो. एंड आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज किया है. ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं. देखो फर्स्ट कॉलम आपको हमेशा यहाँ पे शो होगा. तो ये है आपका फ्रीज रो, फ्रीज कॉलम एंड अनफ्रीज. ठीक है. न्यू विंडो हम कर चुके हैं. एक न्यू विंडो ओपन करके देगा ये नीचे आपको. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अरेंज ऑल कर सकते हो. आपने जितने भी विंडोज ओपन करी है आप उनको क्या कर सकते हो, सभी को एक साथ देख सकते हो. नेक्स्ट है यहाँ पे स्प्लिट करना चाहते हो तो आप एक विंडो को स्प्लिट कर सकते हो. ये विंडो आपकी यहाँ पे स्प्लिट हो गई है. ठीक है. हाइड विंडो, आप अपनी विंडो को हाइड कर सकते हो यहाँ पे. नेक्स्ट है अनहाइड विंडो, अनहाइड हो जाएगी. उसके बाद आपके स्विच विंडोज के ऑप्शन है और ये मैक्रो का ऑप्शन है जो हमने वर्ड में भी देखा था. तो ये क्या था आपका पूरा यहाँ पे MS एक्सेल है जो कंप्लीट होता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए आपको क्लास का लिंक मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से देख लेना. ठीक है. थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है, शॉर्टकट कीज भी देख लेना, फुल फॉर्म्स भी देख लेना. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू.